वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। मोदी सरकार 3.0 में गोरखपुर मंडल के दो लोगों को स्थान मिला है। एक हैं पंकज चौधरी और दूसरे हैं कमलेश पासवान। पंकज चौधरी दूसरी बार राज्य मंत्री बने हैं। इसके पहले वाले मंत्रिमंडल में वह केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री थे। इस बार भी वो राज्य मंत्री का शपथ ले चुके हैं। कमलेश पासवान पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। वह बांसगांव लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके पहले बांसगांव से महावीर प्रसाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में 3 बार शामिल हुए थे। बाद में वह हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बन गए। उसके बाद यह दूसरी बार यह सम्मान बांसगांव क्षेत्र गोरखपुर जनपद के किसी जनप्रतिनिधि को इस तरह से मिला है। जैसे ही मंत्रिमंडल में शपथ लिए वैसे ही कमलेश पासवान के आवास पर लोगों की बधाई देने का तांता शुरू हो गया। पटाखे फोड़े जाने लगे। इसी तरह से पंकज चौधरी के महाराजगंज से लेकर गोरखपुर तक आवास पर भी इसी तरह की स्थितियां थीं। लोग जश्न मना रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, बधाई दे रहे थे। आपको बताते चलें, पंकज चौधरी के विषय में 2 लाइन में बताना चाह रहे हैं। पंकज चौधरी 1989 में सबसे पहले गोरखपुर से सभासद हुए थे। उसके बाद भाजपा के टिकट पर महाराजगंज चुनाव लड़े और पहली बार कमल को खिलाया। कुर्मी बहुल क्षेत्र है वहाँ 56% ओबीसी हैं, जिसमें कुर्मी, पटेल व सैंथवार प्रमुख जातियां हैं वहाँ पर। और उसी के बल पर वह लगातार जो है चुनाव जीतते रहे हैं। 1991 के बाद 96 और 98 में लगातार जीत हासिल कर हैट्रिक बनाए। 99 में हालांकि वह हार गए थे, लेकिन 2004 में फिर जीते। 2009 में फिर हारे, लेकिन 2014, 19 और 24 में जीत हासिल कर हैट्रिक लगा चुके हैं। 2 बार हैट्रिक लगा दिए हैं। 9 बार चुनाव लड़े और 7 बार जीते हैं। हालांकि पिछली बार वह 3,40,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीते थे, लेकिन इस बार उनका अंतर 35,000 कुछ वोटों का रह गया था। जीत का अंतर घटा, लेकिन वह जीत गए और मंत्रिमंडल में शामिल हुए। यह बड़ी बात थी। अमित शाह 30 मई को वहाँ पर एक सभा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आप लोग, जनता से संबोधन में कहा कि आप लोग जिताइए इनको मैं बड़ा आदमी बनाऊंगा। उन्होंने वादा किया था और उस वादे को पूरा किया। और साथ में यह भी कहा था कि इस तरह का अच्छा आदमी आप दिया लेकर के पूरे देश में खोजेंगे तो भी नहीं पाएंगे। आप इनको निश्चित रूप से जिताइए, अपना वोट दीजिए, अपना स्नेह दीजिए, इनको मैं बड़ा आदमी बनाऊंगा। और उस चीज़ को उन्होंने चरितार्थ किया। और कमलेश पासवान की जहाँ तक बात है, इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि को मैं बता दूं, इनके पिता भी राजनीतिज्ञ थे। मानीराम से 3 बार विधायक थे, 1 बार हिंदू महासभा के टिकट पर और 2 बार भाजपा के टिकट पर। धीरे धीरे मंदिर के बहुत खास थे। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के हनुमान कहे जाते थे। धीरे धीरे ये सपा की तरफ झुकाव हुआ और गेस्ट हाउस कांड में इनका नाम आया। ये बाहुबली के रूप में जाने जाते थे। 1996 में सपा ने इनको बांसगांव से टिकट दिया था। चुनाव प्रचार के दौरान बम विस्फोट हुआ जिसमें वो मारे गए। उस समय कमलेश पासवान की उम्र कम थी, वो चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे। इस नाते उनकी माँ सुभावती पासवान सपा के टिकट पर वहाँ से चुनाव लड़ी और सिंपैथी वोट के जरिए संसद में पहुँच गई। उसके बाद 98, 99 और 2004 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन वो हारती गई। अब कमलेश पासवान की तब तक उम्र हो गई थी और 2002 में वो मानीराम से विधायक भी चुन लिए गए थे। 2009 में वो फिर भाजपा की शरण में गए, योगी के पास गए। उनके माध्यम से वो भाजपा में आए और 2009 में पहली बार कमलेश पासवान 53,000 से अधिक वोटों से जीत गए। फिर 2014 में मैदान में आए और 1,89,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। और फिर 2019 में 1,53,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल किए। और 2024 के चुनाव में गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में सदल प्रसाद उनके सामने थे। उसके पहले भी वो बसपा के टिकट पर उनका सामना कर चुके थे। 2014-19 में भी वह दूसरे नंबर पर थे, लेकिन इस बार उन्होंने पाला बदल के कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था और बड़े कांटे की टक्कर में कमलेश पासवान ने सदल प्रसाद को मात्र 3150 वोट से हराया। कमलेश पासवान को 4,28,000 कुछ वोट मिले थे और सदल प्रसाद 4,25,000 वोट पाए थे। तो इस तरह से इस बार का मुकाबला काफ़ी कांटे का था। लेकिन कमलेश पासवान ने एक इतिहास रचा कि वह लगातार
बांसगांव से चौथी बार सांसद बने। 4 बार सांसद महावीर प्रसाद ही बने थे, लेकिन वह 80, 84, 89 में बने थे और फिर 2004 में बने थे। लगातार वो नहीं था चारों बार, लेकिन कमलेश पासवान 4 बार सांसद बने। उसका उन्हें प्रतिफल मिला, वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। लेकिन इसके साथ ही एक चीज़ और सोचना होगा कि भाजपा ने 2027 विधानसभा के लिए यह पूरी संरचना की है। 2 मंत्रियों को, गोरखपुर और महाराजगंज के 2 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह दिया गया है। गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, तो मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो पासी बिरादरी है, जो कमलेश पासवान की बिरादरी है, उसमें बहुलता है, उनकी अधिकता है, कई सीटों पर निर्णायक स्थिति में है। इस नाते उन वोटों को सहेजने के लिए कमलेश पासवान को आगे किया गया है। तो इस नाते कमलेश पासवान के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। पासी वोट, दलित वोटों को संगठित करके 2027 के पहले जो राजनीतिक पिच है, जो वोटों की पिच है, उसको एकदम समतल कर देना, भाजपा के पक्ष में करना, ये बड़ी जिम्मेदारी है। और इसी मंशा से केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको स्थान दिया गया है। और जहाँ तक पंकज चौधरी की बात है, तो पंकज चौधरी भी कुर्मी के बड़े नेता हैं। हालांकि बस्ती में राम प्रसाद चौधरी से भाजपा प्रत्याशी हार गए हैं। यह सब चीज़ें, ये सब पूरा बेल्ट उनको देखना पड़ेगा। और ओबीसी और जो सैंथवार वोट और कुर्मी वोट हैं, उनको सहेजना पड़ेगा और सहेज कर भाजपा के पाले में डालना पड़ेगा। कुर्मी वोट बहुत पहले से ही भाजपा का कोर वोटर माना जाता रहा है, लेकिन इस बार बंटवारा हुआ, कुर्मी, पटेल, सैंथवार बट गए। इसी नाते उनकी जीत का अंतर भी इस बार कम हो गया। लेकिन उनको इस मोर्चे पर, इस पॉइंट पर भी काम करना पड़ेगा, ताकि भाजपा ने, केंद्रीय नेतृत्व ने जिस मंशा से उनको, दोनों लोगों को, चाहे कमलेश पासवान हो चाहे पंकज चौधरी हो, जिस मंशा से मंत्रिमंडल में शामिल किया है, उसको पूरा करें। और भाजपा की तरफ एक बड़ा जनाधार ओबीसी का, दलित वोटों का झुकाव बढ़ाएं, उनकी पाले में करें, क्योंकि इसी वोटों को खिसकने के कारण भाजपा का काफ़ी नुकसान हुआ है लोकसभा के चुनाव में। और भाजपा हर तरह से कोशिश करके इसको पूरा करना चाहती है। और ये दोनों लोग क्षेत्र के कद्दावर नेता हैं। कमलेश पासवान की पारिवारिक पृष्ठभूमि, जैसा कि मैं बताया, कि काफ़ी मजबूत रही है और खुद 4 बार से सांसद हैं। और उसी तरह से पंकज चौधरी 7वीं बार लोकसभा में पहुंच गए हैं। तो ये दोनों चीज़ों को देखते हुए, इन दोनों नेताओं को, कद को देखते हुए, इन लोगों को मेहनत भी करना पड़ेगा। और जो भाजपा का जो कोर वोटर है, जो खिसक रहा है, दलित वोट जो खिसक रहा है, ओबीसी वोट जो खिसक रहा है, उसको भाजपा की तरफ मोड़ना पड़ेगा। ये लोग कितना सफल होते हैं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने जिस मंशा से इनको मंत्रिमंडल में स्थान दिया है, वह इनको करके दिखाना होगा। ये बड़ी चुनौती है। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।